नौजवान यूथ की रट लगाई हुई थी। मैं पूछती हूं उन्होंने क्या दिया है नौजवानों को? अपने बच्चे लंदन में होते हैं और कौम के बच्चे जेलों में। आज हर जगह से अच्छी लेकिन अडियाला जेल से सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं। जेल से खत आ रहे हैं, खुदा का वास्ता मुझे निकालो। मरियम नवाज का नारोवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कारकर्दगी बताने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं किया। 1 साल कारकर्दगी के साथ अवाम के सामने खड़ी हूं। नवाज शरीफ ने 12 माह में ही मुल्क को मुश्किल से निकाल दिया। वजीर आला पंजाब का दावा, इल्जाम लगाया पीटीआई दौर में दहशतगर्दी वापस आई, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया। ऐसी मुश्किलात खड़ी करके गए कि नून लीग आए तो संभाल ना सके। वक्त ने साबित किया मुखालफिन को बोझ, हसद, गालम गलोच और बद तहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। अवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। महंगाई में कमी हो गई, मजीद रिलीफ की उम्मीद है। नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू, अरकान ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पाकिस्तान और खित्ते में मिसाली करार दे दी। करंट अकाउंट खसारा, माहाना बुनियादों पर सरप्लस 7 माह बाद जनवरी में दोबारा खसारे में चला गया। गुज़िश्ता माह करंट अकाउंट खसारा 42 करोड़ डॉलर हो गया। रवा माली साल के पहले 7 माह में करंट अकाउंट 68 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका। कारोबारी एतमाद में 36% इजाफा हुआ। महंगाई और शरह सूद में कमी आई। गैलप सर्वे रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने भी पाकिस्तान की माशी तरक्की की भरपूर सताइश की। मिलकर काम करेंगे तो माशी तरक्की में तेजी से इजाफा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब। तवज्जो मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तवार कराने पर मरकूज है। इस्लाहात की बदौलत माशी मैदान में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इक्तिसादी अशारियों में नुमाया बेहतरी हुई। वजीर खजाना का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। मुस्तफा आमिर अगवा कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान के रिमांड की 4 दरख्वास्तें मंजूर कर ली। मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए। पूरा ऑर्डर टाइप था। वाइटो लगाकर मुलजिम की पुलिस कस्टडी को जुडिशियल रिमांड से बदला गया। मुलजिम का वालिद जज के चैम्बर में मौजूद था। सरकारी वकील का इल्जाम, 6 जनवरी को मुस्तफा ने अरमगान को मुनशियात देकर 1.5 लाख रुपए लिए। कुछ देर बाद अरमगान ने मुस्तफा को डंडे मारे। बाद में बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया। पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट। मुलजिम अरमगान का मुस्तफा को कत्ल करने से इनकार। पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। अदालत के हुक्म पर शर्ट उठाकर जिस्म दिखाया। तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। मुलजिम अरमगान के वालिद की एटीसी में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए। वकील दरवाजे से दूर ले गया। बेटा नशा करता था, उसकी हालत खराब है, मुलाकात कराई जाए। मुलजिम के वालिद की अपील। हेवी ट्रैफिक से हादसात को सियासी रंग ना दिया जाए। हर इंसानी जान कीमती है। गुज़िश्ता रोज हादसे के जिम्मेदार समेत जलाओ घिराव करने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शहर का अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कोशिश है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला सिंध ने डंपर हादसात पर गौर के लिए कल अहम इजलास तलब कर लिया। MQM समेत दीगर जमातों की शिरकत मुतवक्के। डंपर हादसात सियासी और इंतजामी नहीं, इंसानी मसला है। सिंध हुकूमत पहले नोटिस लेती तो बहुत सी बातें संभल सकती थी। सूबाई हुकूमत को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का शर्जील मेमन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। चैंपियंस ट्रॉफी का मेगा मेला कल से सजेगा। इवेंट में 8 टीमों के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। मेजबान और दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच में आमने सामने होंगे। कौमी खिलाड़ी इसे मुल्क की सीरीज में शिकस्तों का हिसाब चुकता करने को तैयार। मैच कल 2 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आज स्टेडियम में रिहर्सल भी की गई। इफ्तिताही तकरीब में पाक फिजाइया के तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। अपनी कमजोरियों को जांच लिया है, कमजोरियां दूर करने पर काम कर रहे हैं। हर खिलाड़ी की ख्वाहिश है कि टाइटल जीतें। टीम पर शक न करें, खिलाड़ियों में सलाहियत है। टीम के तमाम 15 खिलाड़ी ही कप्तान हैं। बाबर आजम ओपनिंग में खुद भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं।
कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 29 साल बाद ट्रॉफी पाकिस्तान आई है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मजीद इवेंट्स भी मिलेंगे। पूरी कौम को चैंपियंस ट्रॉफी एंजॉय करना चाहिए। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में ट्रॉफी हासिल करने की जिद्दोजहद में मसरूफ तमाम कप्तानों को दिखाया गया। स्टार बैटर बाबर आजम को आईसीसी की जानिब से T20 टीम ऑफ द ईयर की कैप दे दी गई। बाबर आजम की कैप के साथ वीडियो भी जारी कर दी गई। CPEC is a novel concept. It will bring and it should bring. I feel that the amount of money that we've borrowed from China should have gone into this project. दुनिया में कारोबारी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। CPEC खित्ते में तिजारत के फरोग के लिए अहम मंसूबा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बैनुल अक़वामी राबतों की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। रजब तैयब उर्दुगान इंटरचेंज मंसूबे की कलील मुद्दत में तकमील लायक तहसीन है। शहरियों को सहूलत मिलेगी। मंसूबे के तहत निकासी आप के लिए 10 किलोमीटर नाले भी बनाए गए। मोहसिन स्पीड और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने एक बार फिर शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। किसी से भी बैकडोर मुलाकातों की तरदीद वाज़े किया। अपने कैदी साथियों की रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। बानी और बुशरा बीबी से वकला की मुलाकातें रोकने का भी इल्जाम। अपोजिशन लीडर का तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलते ही 26वीं आईनी तरमीम खत्म करने का भी ऐलान। और जो उसका इफेक्ट है वो पूरी तरह से समरात वहां पे पहुंचे। तो इस बैकग्राउंड में ये सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट को बाजियाब करो के नारे लगा दिए। अपोजिशन सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट डाइस के सामने एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी अदलिया में इस्लाहात की जरूरत है। ऐवान की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। बैरिस्टर गौहर का तकरीब से खिताब। हुकूमत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल को डिपोर्ट करने के लिए अमेरिका और बरतानिया की हुकूमतों को खत लिखने का फैसला। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अगर बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। कुछ बैनुल अक़वामी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात केस 26 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सूबाई चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को पेश होने का हुक्म। जिला कुरम में काफिले पर हमले के बाद हालात कशीदा। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। असलहा जमा कराने के लिए 1 मार्च की डेडलाइन। दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। LOC अबूर करने और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियां दी जा रही हैं। इसहाक डार का OIC ग्रुप इजलास से खिताब। फलस्तीनी अवाम को बेदखल करने की किसी भी कोशिश की सख्त मुखालफत। 2 रियासती हल के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक के सुफरा से खिताब। मिस्र ने गजा की तामीर नौ का नया मंसूबा पेश कर दिया। मिस्री वजीर खारजा के मुताबिक तामीर नौ में फलस्तीनियों को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। महफूज इलाकों में फलस्तीनी आर्जी तौर पर रह सकेंगे। मिस्र समेत बैनुल अक़वामी तामीराती इदारे बुनियादी ढांचे को बनाने का काम करेंगे। रूस यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशों में तेजी। सऊदी अरब की सालिसी में अमरीका और रूसी वज़राए खारजा की रियाद में मुलाकात। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की भी मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग रोकने पर गुफ्तगू। गजा जंग मुआहदे और मसले फ़लस्तीन पर भी तबादला ख्याल। मेटा का दुनिया भर में 50,000 किलोमीटर तक सबसी केबल बिछाने का ऐलान। ज़ेरे समंदर सबसे तवील केबल प्रोजेक्ट होगा जो अमरीका, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील और दीगर ममालिक को जोड़ेगा। 5 बड़े बर्रे आज़मों को सनती लिहाज से मारूफ कनेक्टिविटी फराहम करेगा। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स में शिरकत के लिए आए 8 ज़ायरीन की मुख्तलिफ मकामात से लाशें मिली। 5 का ताल्लुक पंजाब, 3 का सिंध से है।
लाशों को शनाख्त के बाद आबाई इलाकों में भेज दिया गया। कराची के इलाकों डिफेंस और क्लिफ्टन में चाय के होटल रात 12 बजे बंद करने की सिफारिश। सूबाई मुशीर नजमी आलम ने वजीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। कराची के जिना अस्पताल में इन्फ्लुएंजा H1N1 वैक्सीन की किल्लत, मरीज अपनी जेब से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन खरीदने पर मजबूर। कोयटा में बादल बरस पड़े। कल से बलूचिस्तान के बेशतर इजला, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और मरी में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के।